पाकिस्तान में तालिबान की ड्रोन स्ट्राइक हुई है। बलूचिस्तान और केपी में हवाई हमले, ISIS ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया गया है। रात भर चला है तालिबान का ऑपरेशन। गुलिस्तान, शकराब, कंबरखेल निशाने पर हैं। सभी टारगेट हिट करने का दावा है। ये बिग ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अफगान तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने दावा यह किया है कि उसकी वायुसेना ने रात भर पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कई ठिकानों पर ड्रोन अटैक किए। तालिबान का यह कहना है ये ठिकाने ISIS और अफगानिस्तान विरोधी गतिविधियों से जुड़े थे और यहां से अफगान सीमा के भीतर हमलों की योजना बनाई जा रही थी। मंत्रालय के अनुसार गुलिस्तान, चकर, आब और कंबरखेल क्षेत्रों में मौजूद सभी तय लक्ष्यों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया। ये जो कार्रवाई है ये ऐसे समय में हुई है जब पिछले कई महीनों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीमा पार हमलों को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान पर अफगान क्षेत्रों में हवाई हमले करने और नागरिकों की मौत का दर्शकों आरोप लगा था, जिसके बाद तालिबान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। दोनों देशों के बीच में फरवरी 2026 से लगातार सैन्य झड़पें हो रही हैं, ड्रोन अटैक हो रहे हैं, सीमा पार संघर्ष देखने को मिल रहा है। तालिबान ने साफ कहा है वह अपनी सुरक्षा स्थिरता के खिलाफ किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा और जरूरत पड़ने पर अपनी पूरी सैन्य क्षमता का इस्तेमाल करेगा। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इन ताजा हमलों पर अभी तक कोई आधिकारिक रिएक्शंस नहीं आया है। विशेषज्ञों का यह मानना है यदि दोनों देशों के बीच यह टकराव इसी तरह बढ़ता रहा तो पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता पर गंभीर असर पड़ सकता है। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आ चुकी हैं। पाकिस्तान में तालिबान की ड्रोन स्ट्राइक, सभी टारगेट को निशाना बनाने का बड़ा दावा है। ISIS ठिकानों पर यह अटैक किया गया है, ISIS के ठिकानों पर, जी हां, और यहां पर निशाना बनाने की पूरी कोशिश की गई है। मुनीर की सेना पर आप कह सकते कि मार पड़ी है ड्रोन अटैक से दहला पाकिस्तान, और ये पहली बार नहीं है, इस साल की शुरुआत से ही, और ये कह लीजिए कि बीते कई वर्षों से ही गजब की लड़ाई पाकिस्तान के अंदर ही है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान यहां पर सुरक्षा को लेकर काफी पीछे छूटता नजर आ रहा है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार सब कुछ कंट्रोल से बाहर करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आसिम मुनीर को इतनी छूट है कि आसिम मुनीर ने पूरे पाकिस्तान को कंगाली की हालत में ढकेल दिया है। और यही वजह है कि ड्रोन अटैक हो रहे हैं, अफगानिस्तान की तरफ से लड़ाई की जा रही है, बलूचिस्तान अलग आके निशाना बना रहा है। ड्रोन अटैक से एक बार फिर से पाकिस्तान दहलता हुआ नजर आ रहा है। कई क्षेत्रों में दर्शकों यहां पर निशाना बनाया गया है। तस्वीरें आप देखिए, आपके टीवी स्क्रीन में दिखा रहे हैं। तालिबान ने एक बार फिर से पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है, और ये लताड़ अब ड्रोन के जरिए, हथियारों के जरिए, और अब ये जो लगातार हिमाकत होता हुआ नजर आ रहा है, ये दिखा रहा है कि अब बलूचिस्तान पीछे नहीं हटेगा। और जिस तरीके से शहबाज सरकार को अब समझना होगा, आखिर घर में ही क्यों इस तरीके से पीटी जा रही है सरकार, आखिर क्यों यहां पर पाक सैनिकों को ताबड़तोड़ निशाना बनाने में कामयाब है। जी हां, अगर बात की जाए, तालिबान बड़े आराम से आ रही हैं और पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाकर जा रही है। कोई सुरक्षा नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। तालिबान ने एक बार फिर से पाकिस्तान को ठोका है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ड्रोन अटैक से एक बार फिर से दहला पाकिस्तान। ISIS के सभी टारगेट हिट करने का दावा है। ये बहुत बड़ा हमला है। ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, ISIS के सभी ठिकानों पर, मतलब ISIS के सभी ठिकानों पर अटैक करने का यह दावा किया गया है। पाकिस्तान में तालिबानी का ताबड़तोड़ अटैक, ड्रोन स्ट्राइक हो रहा है। और अब मुनीर क्या कहेंगे इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि तालिबान की तरफ से लगातार रिटेलिएशन आपको दिखा रहे हैं, और यह दिखाता है कि पाकिस्तान की सरकार बहुत कमजोर हो चुकी है। और यही वजह है कि POJK में जनता का विरोध प्रदर्शन है। पाकिस्तान में ना खाना है, ना पानी है, ना आटा है। सिंधु जल संधि पर पाकिस्तानी पूरे बौखलाए हुए हैं, और यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय पटलों पर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, क्योंकि सरकार ने साफ कहा था दाना पानी एक साथ नहीं चलेगा, खून और पानी। और अब देखिए तालिबान अटैक कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तान के घर में ही दुश्मन अनेक हैं। भारत तो चलिए बात की बात आती है, लेकिन ISIS ठिकानों पर निशाना बनाया गया है। आपको बता दें, ये जो अटैक है ये बेहद बड़ा टारगेट है। टारगेट को बहुत बड़े स्तर तक हिट करने की पूरी कोशिश की गई है,
और अब देखने वाली बात ये होगी कि तालिबान पर नया प्रतिबंध आखिरकार पाकिस्तान ने लगा दिया है। अफगानिस्तान में भी सरकारी कर्मचारियों और सेना के लिए स्मार्टफोन पर रोक है। ये तमाम आपको रोक में बताना चाहूंगी कि आखिर क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन तालिबान का फरमान बार बार सामने आ रहा है। अब यह भी कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में स्मार्टफोन नहीं चला पाएंगे, तमाम खबरें देखिए आ रही थी, लेकिन पाकिस्तान पर अब तक का यह बड़ा हवाई हमला माना जा रहा है। आप दूसरी तस्वीर देखिए, आपको ज्यादा जो चीजें हैं वो क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि सभी टारगेट हिट करने का दावा है। आईएसआईएस के ठिकानों पर यहां अटैक किए गए हैं, ड्रोन हमला हुआ है। जी हां, ड्रोन से यहां पर हमला किया गया और काफी तेज ये हमले थे। अफगानिस्तान को पाषाण युग में क्या तालिबान लेकर जाना चाहता है, मोबाइल पर भी बैन लगा दिया गया है। तालिबान का नया प्रतिबंध, अफगानिस्तान में सरकारी कर्मचारियों और सेना के लिए स्मार्टफोन पर रोक है। ये तमाम देखिए पूरी खबरें आपको हम बताना चाहेंगे कि आखिर पाकिस्तान में क्या चल रहा है। पाकिस्तान में तालिबान की ड्रोन स्ट्राइक सामने आई है और कई ऐसे टारगेट्स हैं जिसको निशाना बनाया गया है, और यही वजह है कि अब शहबाज सरकार के हाथों से ये सत्ता फिसलती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी अब तक आपको दे रहे हैं, और जब पाकिस्तान एक बार फिर से दहल उठा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा फिर से तनाव में, तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर की एयर स्ट्राइक की है। आईएसआईएस के हमले का दावा किया गया है। एक बार चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं कहां कहां हिट किया गया है। आपको बता दें, पाकिस्तान लगातार आरोप लगा रहा है कि टीटीपी जैसे आतंकी संगठन अफगानिस्तान धरती का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। तो यही वजह कि टारगेट हिट किया गया है, और जो सीमा विवाद है वो फिर से उसमें तनाव की लपटें उठाई जा रही हैं। दोनों देशों के बीच में जारी तनाव और बढ़ गया है जब तालिबान के नेतृत्व वाले अफगान रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तानी सीमा के भीतर घुसकर रात भर हवाई हमले करने की खुलकर जिम्मेदारी ले ली है। अजय जांडियाल मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। अजय, ये क्या वाकई अब तक का बड़ा आईएसआईएस के ठिकानों पर ड्रोन स्ट्राइक है? क्या क्या तबाही हुई है, क्या नुकसान हुआ है, ये भी दर्शकों को हमारे बताइए। और आप ये भी बताइए कि क्या इस पर शहबाज कुछ बोल पाए हैं? मुनीर कहां है भाई, दिखाई नहीं दे रहे, कुछ बोल नहीं रहे इस बात पर। अजय, देखिए कुछ ही वक्त में मेरे संवाददाता वापस से जुड़ेंगे और पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर क्या चल रहा है बलूचिस्तान और केपी में हवाई हमले। अजय जांडियाल एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अजय, पूरी खबर बताइए जो मैंने आपसे सवाल किया था। इसके ठिकानों पर कार्रवाई करने की बात की है, रात भर तालिबान के खिलाफ अभियान चलाने की बात की है। तो सिर्फ सच्चाई कितनी है, कितने लोगों को या फिर कितने टीटीपी के लोग या फिर बीएलए के लोग उन्होंने मार गिराए हैं, ये बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान पर बड़ा हवाई हमला ये किया है तालिबान ने, और इस चीज को सुनिश्चित किया है कि पाकिस्तान की जो नापाक इरादे हैं, नापाक हरकतें हैं, उसे रोका जा सके। क्योंकि दरअसल पाकिस्तान ने कई सिविलियन इलाकों को टारगेट किया था, और उस सिविलियन इलाकों को टारगेट करने के दौरान कई महिलाओं की, बच्चों की मौत हो गई थी, और उसका कहीं ना कहीं जो डर था वो अभी भी वहां पर था। मगर जिस तरीके से हमले हुए हैं, तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ ये जो कार्रवाई की है, आसिम मुनीर की सेना को जो है वो भारी नुकसान इसमें किया गया है। लेकिन अजय ये बताइए, एक तरफ बड़े आराम से अगर बात की जाए तो यहां पर यहां हिट स्ट्राइक किया जा रहा है, और आप बने रहिए मेरे साथ। मेजर जनरल सुधाकर जी भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है पहले इंडिया न्यूज पर आपका। और आपसे सर मेरा यही सवाल होगा, ये जो पाकिस्तान में चल रहा है, देखिए पाकिस्तान की सत्ता जो है वो बिल्कुल हाथ से फिसलती जा रही है शहबाज के हाथ से, क्या कहेंगे सर? फिर से अटैक्स हो रहे हैं सर। को धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे क्या मेरा दे रहा है? जी सर, यू आर ऑडिबल, प्लीज कंटिन्यू। ओके, देखिए पाकिस्तान इस समय जो है चारों तरफ से वो घिर गया है, चाहे बलोच लिबरेशन आर्मी की बात बताइए, चाहे या तालिबान। तो इतना उनका परिस्थिति गंभीर हो चुका है, उनको पता है कि क्या पोषक। तो आपको मिल रहा है पाकिस्तान तालिबान, और ये काफी, मैं कहूँगा ये काफी संभावित है, क्योंकि अभी तक तालिबान जो अटैक करता था वो कारण
दूसरे का असर बन जाता है, वो फिर कौन बन जाता है, एक विशियस साइकिल हो जाता है। आप अपना ध्यान अगर ले जाते हैं पिछले साल जब से उनका सीज फायर स्टार्ट हुआ, ये एरियल अटैक के बाद पाकिस्तान ने एरियल अटैक किया था काबुल पर, आज के ऊपर तालिबान का सीज फायर हो, ये समझता हो, फिर से स्टार्ट, ये मैं आज पाकिस्तान जो जवाब है, ये सिर्फ एक तरीके आता अपना कैसे के लिए अफगानिस्तान के ऊपर कर रहे हैं। बट एक नंबर 2, ये अफगानिस्तान को देखना था कि आप बंद करके सपोर्ट करना तहरीक तालिबान पाकिस्तान को। नंबर ये एक जवाब डालना चाहते हैं ये बोल के कि अभी हवाई जहाज हम बोल के आपको लॉन्ग रेंज पेनिट्रेट कर आपका अंदर जो ये अटैक यही आ रहे हैं मन के अंदर, बाकी आपका इंतजार। लेकिन सर देखिए यहाँ पर यह भी बात सामने आ रही है कि पाकिस्तानी लगातार अफगानिस्तान को दहलाने की साजिश कर रहे थे और यही वजह है कि ये रिटेलिएशन इतना जबरदस्त तरीके से हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। आज के दिन में यही पूरा कंप्लीट नैरेटिव जो है इसी के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर। 2024 से लेकर अभी तक अगर आप देखते हैं, स्टैटिस्टिक लेते हैं, 2026 में जनवरी से लेकर अभी तक इतने मात्रा उनका इंटेंसिटी, उनका एनॉर्मिटी और नंबर ऑफ अटैक पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर बढ़ गए हैं और इतना तादाद में बढ़ा हुआ है, वो उनको रास्ता देख ही नहीं रहा है। बस एक चीज को उन्होंने पकड़ रखे हैं कि जहां से भी अटैक आ रहा हो वो एक केंद्र बिंदु पकड़ रहे हैं कि तालिबान ऑफ अफगानिस्तान उनको इंस्टिगेट कर रहा है, उनको प्रोवोक कर रहा है, उनको कर रहा हो सपोर्ट। तो आज के दिन में हालत ऐसा हुआ है, चाहे गिलगित बाल्टिस्तान की बात करिए या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, मुजफ्फरबाद, वीरपुर, कोटली, हर जगह उनका प्रोटेस्ट काफी मात्रा में बढ़ती जा रही है। उनकी डिमांड है कि बेसिक नेसेसिटी, पानी उनसे ले रहे हैं लेकिन बिजली उनसे ले रहे हैं और बिजली लेते हैं 2 रुपये 60 पैसे में खरीदते हैं और उसको बिक्री किया जा रहा है 12 रुपये 60 से ज्यादा। मेरे को अभी रिपोर्ट मिला है 24 रुपये तक बिजली का रेट है। ना डॉक्टर है, ना हॉस्पिटल काम कर रहा है, ना उनका जो बैंक काम कर रही है, ना कोई सप्लाई। जो पहले सबसे बड़ा चुनौती आज के दिन में पाकिस्तान के सामने है, IMF उनको बोल रखा है सारे सब्सिडी हटाइए। ये सब्सिडी हटाते पंजाब में पहले नहीं, सबसे पहले गिलगित बाल्टिस्तान में, उसके बाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में। ऐसा जगह पे उन्होंने सब्सिडी जब हटा देते हैं तो लोग जो है काफी एंटेगनाइज हो जाते हैं। जो सब्सिडी पिछले 5-10 साल से चलते आ रहा था, वो सब्सिडी जब अचानक हटा देते हैं तो इसलिए वो एजुटेशन का जो इंटेंसिटी बढ़ जाता है, एजुटेशन का बढ़ जाता है, ये एक विशेष साइकिल बन जाता है। इसलिए ये लड़ाई कहीं ना कहीं उनको वो रिटेलिएट करके दिखाना है अपना गुस्सा को। जी सर आप जुड़े इंडिया न्यूज से, अपनी तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक आपने साझा किया, बहुत धन्यवाद आपका। और इसी खबर पर मेरे संवाददाता अजय जांडियाल भी लगातार मुझसे जुड़े हुए थे। अजय के पास मैं जाना चाहूंगी। अजय, एक और जानकारी आपसे मैं लेना चाहूंगी। देखिए, पहले तो ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जिस तरीके से पाकिस्तान की धरती यूज की जा रही है, अटैक हम ही पर हो रहे हैं तो उसका हम जवाब देंगे। पहले तो अजय ये माना जाए कि उसके वजह से पाकिस्तान की जो शहबाज सरकार है वो कुछ नहीं कर पा रही है और केवल मूक दर्शक बनी हुई है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आने वाले 24 घंटों के भीतर जो है वो रिटेलिएशन डबल स्पीड से होगा? क्या कहेंगे अजय? अनम्यूट योर डिवाइस अजय प्लीज, वी आर नॉट ऑडिबल। अजय, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, प्लीज अपने डिवाइस को चेक कीजिए। Am I audible? या प्लीज कंटिन्यू अजय, बोलिए। देखिए, एक चीज तो समझना होगा कि अगर आप देखें तो पाकिस्तान के 2 जो मुख्य इलाके हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अलावा, वो है गिलगित बाल्टिस्तान जो बलूचिस्तान का इलाका है, या फिर खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है। इन दोनों इलाकों में अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों से लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमलों का सिलसिला बढ़ा है। और क्यों बढ़ा है? क्योंकि उन लोगों ने एक चीज को
तय कर लिया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अब इस जंग को तेज करेंगे और आर पार की जंग ये होगी। और इसके पीछे की वजह कि उनकी जो बुनियादी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान के बाकी हिस्सों के लिए होता रहा, मगर उनको कुछ नहीं मिला। तो ये तमाम जो चीजें थी एक बड़ी वजह थी जिसके कारण जो है लोगों में गुस्सा है। और वो गुस्सा अब सिर्फ गुस्सा नहीं रहा, बल्कि वो अब जवाबी कार्रवाई जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ होनी चाहिए उसमें होता है। उसके बाद पाकिस्तान क्या करता है? जब पाकिस्तान को नुकसान होता है, पाकिस्तान भी अगले कुछ दिनों में जो है वो रिटेलिएशन करता है और पाकिस्तान से सिविलियन इलाकों को टारगेट करता है, जो हमने पहले भी देखा। दोनों इलाकों में, बीएलए में भी किया गया और खैबर पख्तूनख्वा में किया गया। इवन जो सरहद पर अफगानिस्तान के कुछ टीटीपी के इलाके उनको भी टारगेट किया गया, वहां पे भी सिविलियन कैजुअलिटीज हुई। तो ये दोनों चीजें जो है वो चल रही हैं। अब इन दोनों की जंग में जीतेगा कौन, ये बड़ा एक अहम चीज हो गई है, क्योंकि अगर बलूचिस्तान में बीएलए जीती है तो बलूचिस्तान एक अलग आजाद मुल्क बनेगा। इसी तरह से टीटीपी अगर जीती है जो खैबर पख्तूनख्वा में, तो फिर वो अफगानिस्तान का एक बड़ा हिस्सा बनने जा रही है। ठीक है, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एक और बेहद खास मेहमान डिफेंस एक्सपर्ट सर AK शिवाच जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आपसे भी मेरा यही सवाल होगा सर, जिस तरीके से पाकिस्तान को मतलब हर मोर्चे से घेरा जा रहा है, और क्या बाहर के देश करेंगे, पाकिस्तानी खुद अब दुश्मन बन रहे हैं पाकिस्तान सरकार के। सर, किस तरीके से इस अटैक को देखा जाए? आईसिस के यहाँ पर जो तमाम अड्डे हैं उस पर टारगेट हिट किया गया है। क्या हम ये समझें कि ये फ्यूचरिस्टिक प्लान जो है वो बहुत वाइड है? व्हाट्स योर टेक सर? हाँ बिल्कुल, ये पहले ये रहा था है वो अभी पाकिस्तान, मगर पाकिस्तान में जो आईसिस खैबर पख्तूनख्वा में भी है, पाकिस्तान में, और इसका है पाकिस्तान। तो ये सच्चाई है। 40 साल में अभी लड़ाई है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की वो जो चीज है तालिबान तो उसने बेसिक दे रखी है और वो प्रोटेक्शन और वहां से वो हैं खैबर। और जबकि ईरान को नकारा करता है कि हमारा कुछ नहीं, वो जो टीटीपी है वो पाकिस्तान पख्तूनख्वा में और वो पाकिस्तान के बंदर। तो ये सच्चा अब जब पाकिस्तान ने हम अपनी इस्तेमाल अफगानिस्तान नगरहार जो प्रोविंस है, तो वहां पर मारे गए। तो फिर अफगानिस्तान और की अफगानिस्तान के पास एयर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो अब पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है और उसने तो में पाकिस्तान और बलूचिस्तान इलाके में उन्होंने टारगेट तो पाकिस्तान आर्मी के। दूसरा जो तालिबान का प्लस पॉइंट है वार से होंगे और उन्होंने वार कुछ पोस्टें जो है। ठीक है सर, आपने तमाम जानकारी दी, बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए सर। और देखिए, इस खबर पर लगातार मेरे संवाददाता अजय जांड्याल बने हुए। अजय, देखिए आपने सुना, डिफेंस एक्सपर्ट सर यही कह रहे हैं कि ये अब तक होता रहेगा और सिलसिला अभी तो शुरू हुआ है। आगे आगे इसका जो हम रेंज है वो और वाइडर पिक्चर में देखेंगे। ये बताइए अजय, आपको भी क्या ऐसी स्थितियां लग रही हैं आने वाले समय में और ज्यादा रिटेलिएशन और ज्यादा अटैक्स होंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके के हालात अभी बढ़े हुए हैं, इससे एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि ये सिलसिला और तेज होगा, क्योंकि ना तो खैबर पख्तूनख्वा में बैठे टीटीपी के लोग जो है चुप रहेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं बुलाए, क्योंकि मासूम लोगों पर जो है वो हवाई फायरिंग जो है पाकिस्तान की तरफ से की गई। और दूसरा बीएलए वो संगठन है जो अपने आप को एक सेना की शक्ल दे चुका है, जिसके पास तमाम अत्याधुनिक हथियार हैं, और वो सीधे तौर पर कहते हैं कि बलूचिस्तान वो हिस्सा है जिस पर जबरन पाकिस्तान ने कब्जा किया था और उसकी आजादी की जंग हम लड़ रहे हैं। जब तक वो शांतिपूर्ण थी तब तक वो चलता रहा, मगर अब वो शांतिपूर्ण जंग नहीं रही, बल्कि एक बड़ा एक मुहिम बन गई है, जिसे वो सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तानी सेना से जंग लड़ने को तैयार है। और बीएलए उस कदर जो है एक बड़ा संगठन बन चुका है।